तयो जशोदारोहिण्यौ पुत्रयो पुत्रवत्सले जथा कामं जथा कालम व्यधत्ताम परम। और श्री कृष्ण माँ जशोदा और रोहिणी से मिलते, श्री बलराम जी आ गए। जब गोपियों से श्री कृष्ण का मिलन हो गया, सम्मान हो गया, तब श्री बलराम जी आ गए। दोनों भाई साथ में घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रतिदिन का नियम था। बलराम जी किसी न किसी बहाने से दूर हो जाते थे और घर में प्रवेश करते समय साथ में होते थे। तो तयो जशोदा रोहिण्यौ पुत्रयो पुत्र वत्सले जथा कामं जथा कालम व्यधत्तां परमाशिषः। तयो पुत्रयो, यह शब्द कहा जा रहा है। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ, स्व शब्द नहीं लगाया जा रहा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि रोहिणी भी जशोदा की तरह ही कृष्ण को मानती थी और जशोदा कृष्ण की तरह बलराम जी को मानती थी। परस्पर भेद था। दोनों के ये दोनों पुत्र थे। यह भाव नहीं था कि मेरा पुत्र है वह उसका पुत्र है, इतनी आसक्ति थी। अतः दोनों की सेवा में दोनों लगी हैं। भिन्न प्रकार की सेवा दोनों करती थी। विशेष करके रोहिणी जी भोजन प्रस्तुत करती थी और माँ जशोदा स्नान कराती थी, धूल झाड़ती थी। यह सेवा बची हुई थी। एक बार सूरदास जी के पद में माँ जशोदा कह रही है कि जल्दी भोजन तैयार है ना, सबसे पहले माखन रोटी लाओ। वो कहती अभी आए हैं, बिना कूलर किए बिना हाथ धोए पहले खा लें, एकदम सूख गया है मुख कमल, दिन भर घूमते रहे, चल लाओ जल्दी। तो रोहिणी जी दौड़ती है लाने के लिए। पूरा भोजन विभाग रोहिणी जी में था और नहलाना धुलाना एक माँ जशोदा की जिम्मे था। क्योंकि रोहिणी जी से कृष्ण नहीं नहाते थे, भाग जाते थे, नहीं नहाऊंगा नहीं नहाऊंगा। माँ जबरदस्ती तमाचा तान कर कहती थी नहाना पड़ेगा, इस सुअर जैसा बन गया है। कभी कभी बचपन में माँ जशोदा कहते जब वो कर्दम में कीचड़ में लेट लेते थे कृष्ण, माँ कहती थी कि सुअर जैसा हो गया है, लेट गया है, चलो नहवा दो। गोबर लग जाता था, जहाँ तहाँ गायें भी गोबर दी रहती थी तो कृष्ण उस पर लेटते थे, घूमते थे। तो किस प्रकार माँ जशोदा और रोहिणी कृष्ण का सत्कार कर रही है। माँ जशोदा कृष्ण को गोद में उठा लेती है। जसुमती दौड़िए हरि कलिया, जसुमती दौड़िए हरि कलिया, जसुमती दौड़िए हरि कलिया, जसुमती दौड़िए हरि कलिया। आज गयो मेरे गाय चरावन, आज गयो मेरे गाय चरावन, आज गयो मेरे गाय चरावन, आज गयो हाँ बलि जाऊली चलिया, जसुमती दौड़िए हरि कलिया, जसुमती दौड़िए। माँ जशोदा जाकर के गोद में ले लिया। 12 दिन भर ही कहते रहती थी आज मेरा गया है गाय चराने, मेरा बच्चा मेरा पुत्र नहीं करे मेरे, आज गयो मेरे गाय चरावे, हम बलि जाऊं सभी अपने को अनुसार करती और कहती है रोहिणी जी से, चाहे कृष्ण से कहती हो मेरा पुत्र मुझसे कितना प्रेम करता है। जब ही माँ गोद में ली कृष्ण को तो कृष्ण कहते हैं माँ तुम्हारे लिए वृंदावन से मैं फल तोड़ करके लाया है, बांध करके पीताम्बर के छोर में रख के, थोड़ा सा फल था
लेकिन माँ ये देखते ही और कृष्ण जैसा कहते ही आनंद के बाढ़ में डूब गए, आंखों में आंसू छल छलाया, गदगद वाणी हो गई। वो कहती है मो कारण कछु आन्यो है बलि, मो कारण कछु मेरे लिए कुछ आन्यो है, लाया है। मैं अपने पुत्र पर बलिहारी जाती हूँ। क्या लाया है? वन फल तो ये नाना सब देता हमारे लिए वन का फल कर लाया है। नो कारण कछुआन्यो है बलि, नो कारण कछु वन फल तोरी नैया, वन फल तोरी नैया, जसुमती गौरी हरि कन्या, जसुमती गौरी हरि कन्या, तुम ही मिले अति सुख पायो, तुम ही माँ यशोदा कहते बेटा तुम मुझे मिले हो, मुझे यही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि फल लाया है, माँ बेटा के स्वभाव से प्रसन्न है, लेकिन कहती है कि बेटा हमें दूसरा फल नहीं, तुम मिले हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख। तुम ही मिले अति सुख पायो, तुम ही मिले अति सुख पायो, मेरे रख नैया, जसुमती गौरी हरि कन्या, जसुमती गौरी हरि कन्या, कछुक खाऊं जो भावे मोहन, कछुक खाऊं भावे मोहन। सबसे पहले कहते हैं कुछ खाओ कृष्ण, कुछ खाओ मोहन जो तुमको अच्छा लगता है। और रोहित से कहते हैं दो जल्दी माखन रोटी ला। कछुक खाऊं जो भावे मोहन, कछुक खाऊं बैरी माखन रोटी, बैरी माखन रोटी, बैरी माखन रोटी। सूरदास प्रभु जीवन जुग जुग, हरि हर धर की ज्योति, हरि हर धर की ज्योति। हरि हरधर की जोड़ी, कृष्ण बलराम की जोड़ी जुग जुग तक जीवित रहे, जुग जुग जीता रहे। सूरदास जी आशीर्वाद दे रहे, अथवा माँ आशीर्वाद दे। सूरदास प्रभु जीवन जुग जुग, सूरदास प्रभु जीवन जुग जुग, सूरदास जीवन जुग जुग। हरि हर धर की ज्योति, हरि हर धर की ज्योति, जसुमती गौरी हरि कन्या, जसुमती गौरी हरि कन्या, जसुमती गौरी हरि कन्या, जसुमती गौरी हरि कन्या।
कि प्रतिदिन की लीला है। यशोदा दौड़ करके आकर कृष्ण को गोद में ले लेती। तो घर में प्रवेश करते समय नहीं, माँ यशोदा गली में निकल करके आती और वहां से टांग कर ले जाती। दौड़ लिए है कली। तो ये दोनों माताएं कृष्ण बलराम की सेवा करती हैं। परमाशीष व्यधत्ता, परम आशीष, आशीष का अर्थ है वांछा, कामनाएं। कृष्ण बलराम जो चाहते थे, भोजन या वस्त्र और जो भी माता पिता से प्यार चाहते थे, तो समस्त इच्छाओं को माँ यशोदा और रोहिणी पूरा करते थे। तो एवं तासाम आनंद मुक्तवा द्वाभ्याम मात्र द्वयोरा। अब इधर 3 श्लोकों में श्री गोपियों के आनंद का वर्णन किया गया, 2 श्लोक में। अब 3 श्लोकों में यशोदा और रोहिणी के सुख का वर्णन कर रहे हैं। पुत्रोरपि द्वयोरपि द्वौ प्रत्येक स्वपुत्र भावेन स्नेह भरम बोध है। पुत्र शब्द के द्वारा माता यशोदा और रोहिणी के समान भाव से दोनों में पुत्र भाव कह रहे हैं और दोनों का एक समान स्नेह है दोनों में। जथा कालम इति विकाले स्वयं प्रदोषादम च समय विधेयानुसार। कृष्ण बलराम को जिस समय जो भोजन चाहिए, जो कपड़ा चाहिए, सब निश्चित है, चाहे आयुर्वेद के अनुसार, चाहे लोक विधि के अनुसार, या कृष्ण बलराम की इच्छा के अनुसार। इसलिए जथा कामम भी दिया गया। वो कोई बंधे नहीं है, शाम को यही खाना चाहिए, यही पीना चाहिए, उनकी जो इच्छा करे खाते हैं। इसीलिए जथा कालम और जथा कामम जैसा समय पाता है, शाम को क्या खाना चाहिए, रात्रि में क्या खाना चाहिए, दिन में क्या खाना चाहिए, तो काल का भी विचार करके माता रोहिणी और यशोदा की सेवा करते हैं। यशोदा जी को प्रथम रखा गया है क्योंकि ये मुख्य है, इनकी प्रधानता है सेवा। यशोदा रोहिणी, और रोहिणी जी उनकी सहायता करती हैं कृष्ण बलराम की सेवा में। सायंकाल में, प्रदोष में, विकाल का अर्थ दोपहर के बाद की स्थिति। तो इस समय आयुर्वेद के अनुसार या स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार कुछ विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता है विविध समय में, और विविध प्रकार का वस्त्र पहनते हैं। जैसे आजकल लोग नाइट ड्रेस पहन कर सोते हैं तो उनका वही सोने वाला वस्त्र ऑफिस में पहनकर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जथा काल और जथा कामम, आजकल के तो जथा कामम पहन रहे हैं, जथा काल कहाँ पहने। रात में सोते समय पूरा साधुओं जैसा झोल पहन लेते हैं और ऑफिस में हाफ पैंट पहनते हैं, जैसा लोग देखे। ये तो जथा काम हुआ, कोई जथा काल का हिसाब नहीं। जैसा मन करता है वैसा पहन लो, जैसा मन करता है वैसा खाते पीते रहते हैं। आदौ निराजनम, सबसे पहले जब घर में आते थे तो माता निछावर करती थी। निराजन का अर्थ है सरसों के दाना लेकर के कृष्ण के दुख को दूर करना, उसको फेंकना और आरती करना। सबसे पहले दीपक दिखाती थी माँ। ये प्रश्न होगा कि क्या दीपक दिखा रहे थे तो माँ का इनके प्रति गौरव भाव हो रहा था? नहीं, इनके दुख को दूर करने के लिए पहले से तैयार रहता था। आते ही बस 1-2 मिनट में करके तो पहले निराजन होता था। ततो वन्य भूषणोत्तारण, वन के जो भूषण होते थे उसको माँ यशोदा उतारती थी। बहुत लंबी माला और इधर उधर सिर में खोसे थे। स्नान कराना था ना, सब धूल भरा हुआ था मुख पर। तो पहले वन के फूल को, श्रृंगार को उतारती थी एक एक करके। कृष्ण और बलराम दोनों का यही करती थी, उतार लेती थी। पहले निराजन, इसके बाद वन भूषण को उतारती थी। और वन में जो मिट्टी से चित्र बनाते थे गोप सखा उनके गाल पर लगा, उसको भी
दे दे और धोती थी, इसकी जरूरत नहीं है। और ततो अंगतो गोधूली मार्जनादिकम, आभूषण उतार करके तो कृष्ण के चेहरे पर, केस पर, कुंडल में, बलमा और सब जगह कपड़े पर जो धूल जमी रहती थी तो मैं उसको अपने आंचल से झाड़ती थी। एक बार तो सूरदास जी ने यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण से माँ कहती है कि आंख बंद करो, आंख बंद करो। कृष्ण आंख बंद करते हैं तो माँ अपने मुंह से फूंक करके आंखों के धूल को झाड़ती इस तरह से निकाल दे। कई जगह धूल भर गए, धूल हटा करके तब स्नान कराएगी, कुछ खिला करके, माखन खिला करके तब स्नान चालू है। तो गोधूली मार्जनादिकम इति क्रमेण, इसलिए जथा काल का प्रयोग किया गया। जथा काल मतलब पहले यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह। जथा काम पुत्र स्वयं इच्छा अनुसारेण च, और उनकी इच्छा अनुसार भी उनको भोजन दिया जाता है। परमोत्कृष्ट आशीष उपभोगादि संपादित वक्त्य वित्य। तो कृष्ण बलराम को जो कुछ चाहिए और काल जैसा काल के अनुकूल सब कुछ देती थी, अथवा परम का अर्थ केवलम, केवल कृष्ण बलराम के भोजन आदि में ही लगी रहती थी, गृहकृत्य नहीं चक्रत नहीं कर पाती थी। परम आशीष व्यधत्ता, केवल उनके भोगों को जुटाने में ही रहती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाती, इतनी आसक्ति थी। जतः पुत्रवत्सल, क्योंकि पुत्रवत्सल, तयो जशोदा रोहिणी पुत्रो पुत्रवत्सल, दोनों पुत्रवत्सल है, इसलिए पुत्रवत्सल में घर का काम नहीं कर पाते थे। तो पुत्रवत्सले शब्द एक और बात को सूचित कर रहा है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अनेन प्राग अंकारोहरा लिंगम चुंबनादिकम। यह पुत्रवत्सले शब्द बता रहा है कृष्ण के आते ही पहले अंकारोहण, गोद में ले लेती है मधुसूदन, गोद में लेकर के आलिंगन, इसके बाद चुंबन और कुशल प्रश्न, और पूछती हैं बेटा ठीक से घूमे ना, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत थक गया होगा, गोद में लिए बोलती है। और सर्वांग निरीक्षण अधिकम, और अंगों को देखती है कहीं पैर में कांटे तो नहीं गड़े हैं और सब कुछ ठीक है, वस्त्र तो नहीं फटा है कांटा में उलझ करके, ये शरीर पर कोई खरोच कांटा का कहीं कुछ हुआ तो नहीं, ये सब माँ यशोदा देखती है। और स्तन में श्रवाद्र वस्त्रत्वादिकम भी सूचित है, और यह भी सूचित है कि स्तनों से इतना दूध बह रहा है माँ यशोदा के कि उनके वस्त्र भींगे हैं, मतलब यशोदा के वस्त्र भींगे हैं। धूली मार्ग करते हैं, इस पर भी सूरदास जी ने लिखा है। धूली मार्ग करते हैं, इस पर भी सूरदास जी ने लिखा। बल मोहन बनते दुआए, बल मोहन बनते दुआए, बल मोहन बनते दुआए, जननी जसोदा मातु रोहिणी, जननी जसोदा मातु रोहिणी, हर्षित कंठ लगाए, हर्षित कंठ लगाए, बल मोहन बनते दुआए, माँ जो कुशल प्रश्न सनातन गोस्वामी ने लिखा है वही यहाँ पर पूछती है, काहे आजू अबार लगाई, काहे क्यों अबेर किया, क्यों देर किया,
कमल बदन कुमिलाए बदन कमल बदन कुमिलाए भूखे आज तो भैया भूखे भूखे आज तो भैया भूखे करन कलोन पाए बिना नाश्ता कहीं चले गए थे तुम दोनों गाँव में, जल्दी जाना चलेगा हमें ले करके कलेवा सवेरे भोजन करते कहते करम कलेवन पाए करम कलेवन पाए बल मोहन बनुआए मैं अनवा देती दुआन को मैं माँ यशोदा कहते मैं दोनों को स्नान कराती हूँ और तुम भोजन प्रस्तुत करो। मैं अनवा देती दुआन को मैं हाँ ठीक है पहले भोजन की कह रही है देखूं जाई कहा जो मन कियो देखूं जाई जीवन जीवन में भोजन देखो क्या तैयार कियो भोजन का देखूं जाई कहा जो मन कियो देखूं जाई रोहिणी तुरत पठाई रोहिणी तुरत पठाई मैं देती तूने को मैं तुम्हारे पितर चढ़ाई तुम्हारे पितर चढ़ाई का होता है शीघ्रता शीघ्र भोजन तैयार कर बल मोहन बन के गंगाए बल स्नान कराने के पहले माँ यशोदा क्या करती है लकुटलियो मुरली करनी लकुटलियो हल धर दियो दिशान हल धर दियो दिशान कृष्ण से लकुटी लिया माँ यशोदा ने और बंसी सब एक जगह हवा कराई और हवलधर से सिंह लिया सिंह बजा बजा कर गायों को घेरते थे बुलाए लकुटलियो मुरली करनी हल धर दियो दिशान हल धर दियो नीलांबर पीतांबर नीलांबर तो
नीलांबर ऊपर का दुपट्टा और धोती में खोल करके बाकी गमछा पहना कर नहला गई। कोई बहुत सुंदर कपड़ा जो नहाने के लिए रखी सुखा कर दूर में उसे पहने। नीलांबर पीतांबर सैती धरती कविता प्राण के समान संभाल कर रख रही है। पीताम्बर लपटी सब कुछ सैती धरती कवि प्राण धरती कविता बल मोहन बन के बदलाए बल मोहन वस्त्र उतारने के बाद मुकुट खोल कर रख रहे हैं। मुकुट उतारे भरोले मंदिर मुकुट मुकुट को भीतर घर में ले जाकर के रख रही है और फूल की माला से तो सफेद भी होगी वस्त्र को धोने के लिए रखी होगी। ये सूर्यदास के मुकुट को ले जाकर मंदिर में घर में रखे मुकुट उतारी भरोले मंदिर मुकुट वो छती है अंग धातु को छती है अंग धातु परिवन माला उतारती गरते परिवन परिवन उतारती गरते सूर्य शाम की मात सूर्य शाम की मात बल मोहन बन के बलवाए पोछती है अंग धातु कपड़ा भिंगा करके और कृष्ण के शरीर पर जो धातु मिट्टी ढेर लगा हुआ है उसको पोछ लेना। उसके बाद नहवाए। एक स्वतंत्र पद है आभूषण उतारने पर अंग आभूषण जननी उतारती अंग आभूषण वही जननी वन में जाते समय भूषण धारण कराई थी एकदम नहलाने के लिए उतार करके रख रहे अंग भूषण जननी उतारती अंग भूषण जननी उतारती दुलरी ग्रीव माल मोती की दुलरी दो लड़ी वाली मोती की माला बहुत कीमती दुलरी ग्रीव माल मोती की लायक दूध श्याम निहारती श्याम निहारती यहाँ के कहने को कहते हैं कंकर अधिकार के कृष्ण को बड़े ध्यान से देख रहे हैं
जैसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने लिखा था अंग निरीक्षण, देख रहे हैं सब। लायक भुज श्याम निहारती, भुज श्याम क्षुद्रावणी उतारती कचित, क्षुद्रावणी साहित्य धरती मन रोहिणी भोजन करो चढ़ाई, बार बार कही कही करी आरती, बार बार कही कही करी आरती। भूखे भय श्याम हल धो, भूखे भय यह कही पर प्रेम विचारती, यह कही पर प्रेम विचारती। सूरदास प्रभु मातु जसोदा, सूरदास प्रभु मातु जसोदा, सूरदास प्रभु मातु जसोदा, सूरदास प्रभु मातु जसोदा। पटले दुनियांग रज धारती, पटले दुनियांग रज धारती। अंग आभूषण जननी उतारती, अंग आभूषण जननी उतारती, अंग आभूषण जननी उतारती, अंग आभूषण जननी उतारती। और श्री कृष्ण वन में जाने से मानेंगे नहीं, अतः मां यशोदा को सुख देने के लिए कहते हैं। एक बार वो कहते हैं कि भैया मैं गाय चरावन गई हूँ, और गाय चरा करके आए हैं, तो मां कल की बात सोचकर दुखी हो, कल भी जाएगा, थकेगा, मानेगा। तो कृष्ण को सुख देने के लिए कहते हैं मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, कोई दुख रहा, ये सब ग्वाल केवल हमसे ही गाय घेरवाते हैं, ऐसी अपनी बात करो। तो माँ यशोदा कहती नहीं ऐसा किए हैं, तो कहते तुम अपनी स्वर्ण अपनी सौगंध खिला करके पूछो ना, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो माँ तो खुश हुई, चलो ठीक है अब कल से नहीं जाएगा, तो आनंद से सोएगी। इसके लिए ट्रिक है कृष्ण का। इसके बाद मैया हम चरई हों गाय, मैया हम चरई हों गाय, मैया हम चरई हों गाय, मैया हम चरई हों गाय। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसों, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसों। सिगरे में सभी ग्वाल अपनी अपनी गाय हाँकने के लिए हमसे ही कहते हैं, और बांसुरी में बुलाने के लिए कहते हैं मेरी सांस फूल जाती है, कितना मैं करूं, और जाता हूँ जाए पैर से घेरने के लिए। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसों, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसों।
हो नच रही हो गई मैया हो नच रही हो गई। और कोई नहीं जान लगा, सब हमसे घुमाते हैं, मेरा पार पीड़ा रहा है, पीड़ित हो रहा है, दुख रहा है। तो मैं जो सोचा इसको मानी नहीं, कैसे ज्ञान से घुरवा सकते हो, झूठ बोल रहा होगा। तो ऐसे बच्चा है उसमें थक गया, लेकिन ये लोग गाय घुरवाते होंगे, ये तो मानने लायक बात नहीं। तब किसी कहते हैं जौन पचाही मुझ बल दाई, जौन पचाही जौन पचाही मुझ बल दाई, जौन अपनी साह दिवाई, अपनी साह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन, यह सुनी माई गाई बेकर साई, गाई बेकर साई मैया हो नच रही हो गई मैया हो नच रही। कृष्ण ने कहा कि हौधर से पूछ लो, बैठाल से पूछ लो, आपकी शपथ दिला कर पूछना, तब सही सही बात पता लगेगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, प्रधान जी दूर होंगे, उसे भेंट नहीं होगी। तो माँ जो सुबह इतना सुनते हैं कि श्वास करने में बड़ी गाली दे ग्वालों को, हमारे बच्चे से गाय घरवाते हैं, वो गाली दे रहे। मैं पठवती अपने लड़का को, हमारे मन बहराई, मैं तो अपने बच्चे को भेजती हूँ कि वन में जाकर के थोड़ा मन बहला दे, आगे खुश हो सकते, वो ये गाय चलवाते हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवती आवे मन बहराई, आवे मन बहराई। सूरचाम मेरो बालक, मारत काई गाई, मारत काई गाई, मारत काई गाई मैया, मारत काई गाई मैया नच रही हो गाई मैया नच रही हो गाई। और भोर होते ही मैया गाय चरावल जाइए, प्रतिदिन इस प्रकार से बखेड़ा चालू करते हैं। माँ जो सदा कहते हैं मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ वन में घूम आवे, कुछ मन खुश हो जाएगा, और इसको रिंगाते हैं, रिंगड़म संस्कृत शब्द है, रिंगाते हैं, सब जो घुमाते हैं। और माँ जो सदा जानती है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको खुश करने के लिए कहती है कि अरे गाली देती है या उनको मैं डांटूंगी, ये करूंगी। दोनों जानते हैं कि झूठ दोनों बोल रहे हैं। इस प्रकार ये कृष्ण की लीला है। तो जब स्नान आदि हो जाता है, वस्त्र पहन लेते हैं कृष्ण तिलक करके,
तो थकान रास्ते की चली जाती है। दिन भर पथ चलना पड़ता है गाय चराने में, और फिर वृंदावन से आने में तो लंबा पड़ता था। गताध्वान श्रमौ तत्र मर्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्य गंधमंडितौ। तत्र ब्रजे यशोदा गृहे गताध्वान श्रमौ, गत आध्वान श्रमौ, अध्वा पथ को कहता हूं, आध्वान श्रम मतलब रास्ते का श्रम। दो प्रकार का रास्ता है, एक तो वन में गऊ को चराना और फिर लेकर के लौटना। तो दोनों भाइयों का श्रम चला गया। क्या क्या किया गया? मज्जन उन्मर्दन आदि। स्नान कराया, माने पहले धूल झाड़ी और सब अंग साफ की, इसके बाद स्नान कराई। अथवा स्नान से पहले उन्मर्दन हुआ, तेल का मर्दन करना, चंदन लगाना, जो भी है, और उबटन लगाना, इसके द्वारा उन्मर्दन किए। इसके बाद तब मज्जन। छंद के अनुरोध से पहले मज्जन शब्द दे दिया गया। और नील वस्त्र का रुचिराम, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए कृष्ण को पीतांबर और श्री बलराम जी को नीलांबर। और फिर दिव्य तो अलौकिक अद्भुत स्रक माला पहनाई, फिर गंध जो चंदन का लेप की, सुगंधित चीजें दी। आश्रय विधान में वो प्रपंच थी, क्या क्या इनकी इच्छा पूरी की गई, उसी को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। रास्ते में थकावट चली गई और वस्त्र पहने तो भोजन कर रहे हैं लास्ट श्लोक में। जनन्युपहृतम् प्रास्य स्वाद्वन्नम् उपलालितम् संविश्य वर्षज्यायाम् सुखम् सुपतुर्व्रजे। जननीभ्याम उपहृतम् परिवेशितम् प्रास्य, प्रास्य रूपेण किंचित किंचित भुक्त्वा। माँ के द्वारा, दोनों जननी के द्वारा उपहृतम् परसे हुए भोजन को प्राय थोड़ा थोड़ा खाए, अथवा प्रकर्षेण असित्व खूब खाए। क्यों? कि जननी उपहृतम्, स्नेहमयी माँ के द्वारा दिया गया भोजन। एक तो माँ परसी थी, बनाई थी प्रेम से, और दूसरे स्नेह से खिलाना चाहती है, इसलिए उस भोजन में स्वाद आ गया। स्वादु अन्नम, वास्तव में माँ के हाथ का अन्न बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बात मैं कहना चाहता था, उस समय भूल गया। जब श्री कृष्ण वन से माँ के लिए फल लाए हैं, इस पर मैं कहना चाहता था, कि बाद में गान के आवेश में भूल गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ की सेवा जरूर करनी चाहिए। भगवान सिखाए, वन में गए हैं और किसी के लिए कुछ नहीं लाए हैं, लेकिन माँ के लिए फल तोड़ कर लाए हैं। जितना तोड़ सकते थे, जितना ला सकते थे, तो लाए। तो माँ में स्नेह होता है। भगवान ने भागवत में कहा है कि यदि भगवान का स्नेह देखना, मेरा स्नेह जीवों के प्रति, तो माता पिता के हृदय में जो स्नेह है उससे सीख लेना चाहिए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी यहाँ लिखते हैं कि एक तो जननी के द्वारा उपहृत था, परोसा गया था, बनाया गया था, इसलिए स्वाद अन्न, स्वादिष्ट अन्न था। तो प्रास्त खाए। खिलाने के पहले भी इनका बहुत लालन पालन करना पड़ता, उनको लाल मनाना, खिलाना, गोद में बैठा कर अपने हाथ से मुख में देना। कृष्ण हाथ जूठा नहीं करते, माँ यशोदा से वही खिलाती है। उपलालित, तो बहुत प्रकार से उपलालन किया। खिलाने के बाद तांबूल, मुखवास अर्पण किया। तांबूल दिया खाने के लिए, पान खिलाया और मुखवास दिया। इसके बाद सुख गोष्ठी, खाने के बाद कुछ गोष्ठी, और वन में कैसे कैसे घूमे, क्या क्या किए, माँ से सुनाते। सोने से पहले ही बैठे और इसके बाद तब बेड पर जाते हैं दोनों भाई। तो वहां भी संविष्य, पहले लेट, एकदम नहीं सो गए,
तत्काल सो जाना कोई अच्छा चीज नहीं है। भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। ऐसे कुछ लोगों की आदत है बस लेटे तो सो गए, वो ठीक नहीं है। तो संविष्य सुसुपतु यहाँ शब्द लिखा है। लेटे कुछ देर सुख की गोष्ठी के माँ जशोदा से कुशल प्रश्न और बहुत बहुत प्रकार की बातें, नर मजाक हंसी, और सखा भी आ जाते हैं, उनके साथ गोष्ठी होती है। वो 1-2 घंटा बैठ करके तब जाते हैं अपने घर पे। और माँ जशोदा रोज बुला लेते हैं कि हमारे घर में खाना भोजन करना, वो सब भी कृष्ण के साथ खाते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण बलराम अकेले यहाँ खा रहे हैं, उनके साथ खाते हैं, सुख की गोष्ठी होती है। इसके बाद दोनों सज्जा पर श्रीहस्त प्रसारण करते हैं, श्रीपाद प्रसारण, पैर फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं। तो निद्रा में विलंब सूचित हो रहा है। निद्रा कुछ देर के बाद आएगी, जगे रहेंगे तो और कोई न कोई लीला करते हैं। धीरे धीरे जम्हाई आने लगती है। बिहारी जी के नयनन नींद भरी आई बिहारी, धीरे धीरे सोते सोते सो जाते। जब सो जाते हैं दोनों भाई तो माँ जशोदा घर में किसी को भी बात करने से मना कर देते। सो रहे ठीक से सो जाएंगे, फिर गाय चराने जाते हैं। बच्चे हमारे दिल में थोड़ा भी नहीं सो पाते हैं, उनको आराम करने दो। सब लोग ऐसे होते हैं, सूरदास जी ने लिखा है कि जैसे मौन व्रतधारी सब लोग मौन हो गए हैं, एकदम सुनसान, दोनों सोते हैं। लेकिन संविष्य सुखम सुसुपतु पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि माँ जशोदा के यहाँ संविष्य सोने का नाटक करती है, लेकिन वास्तविक शयन तो वे निकुंज में करती है। वहां पर श्री राधा रानी आदि के तांबूल, बेटिका, नर्म गोष्ठी आदि करके रास विहार तब सुखम। ऐसे बलराम जी को वहां इसलिए रखा जाता है कि संविष्य में साथ में है, लेकिन वास्तव में सुख की निद्रा जो कृष्ण के लिए कही जा रही है निकुंज में कही जा रही है। ये हमारे आचार्य जगवान इस बात को कहते, नहीं तो संविष्य और सुसुपति 2 क्रिया एक साथ नहीं रहती। श्री कृष्ण लेटते हैं, ऐसा लगता है कि नींद आ गई और बस तुरंत अलक्षित रूप से उठकर चले जाते हैं, रात भर रास विहार। गोविंद लीलामृत में यही क्रम लिखा गया है। अथवा एक स्वरूप से यहाँ सोए रहते हैं, दूसरे स्वरूप से निकुंज रात लीला करते रहते हैं रात भर। इसीलिए तो श्री गोपी जनों के रात्रि विरह का कोई जिक्र ही नहीं किए सुखदेव गोस्वामी, होता ही नहीं है विरह, केवल दिन में विरह ताप होता है। ये है कृष्ण बलराम की लीला। सोते हैं सुख से, फिर सवेरे उठकर गाय चराने जाते। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और बलराम सो गए क्योंकि वे गाय चरा कर आए हैं थके मांदे। माँ जशोदा और नंद महाराज सोए हुए कृष्ण बलराम को देख रहे हैं और घर के अन्य लोगों को मना कर रहे हैं कि वे स्वर न करें। इस पर श्री सूरदास जी ने गाया है, सोवत नींद आई गई श्याम, 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 महरी उठी पढ़ाई दुहन को, महरी उठी पढ़ाई दुहन को,
आप लगी गृह काम ही, आप लगी गृह काम ही, सोवत नींद आई गई श्याम ही। सोते ही कृष्ण को नींद आ गई। माँ यशोदा उन्हें सज्जा पर ओढ़ाकर, लेटाकर, सुलाकर इसके बाद उठी और अपने गृह कार्य में लग गई। गृह कार्य से यहाँ तात्पर्य है कृष्ण की ही सेवा विषयक क्रियाओं में वो लग गई। बरजती है घर के लोगन को, बरजती है घर के लोगन को, हर वेले नाम ही, हर वेले नाम ही। अपने घर के लोगों को उनका धीरे से नाम बोलकर तो उनको मना कर रही है, कोई बातचीत ना करे। बरजती है घर के लोगन को, हर वेले नाम ही। हरवे का अर्थ धीरे से उनका नाम बोलकर उन्हें मना करती है। बरजती है घर के लोगन को, हर वेले नाम ही। गाढ़े बोलिन पावत को, डर मोहन बलराम ही। अब कोई भी व्यक्ति जोर से नहीं बोल पाता है, क्योंकि ये भय है कि हमारी बोली सुनकर मोहन और बलराम उठ जाएंगे। गाढ़े बोलिन पावत को, डर मोहन बलराम ही। सोवत नींद आई गई श्याम ही, सोवत नींद आई गई श्याम ही, सोवत नींद आई गई श्याम ही। शिव सन का भी अंत नहीं पावत, शिव सन का भी, शिव सन का भी अंत नहीं पावत, ध्यावत यह निशि जाम ही। शिव सनक आदि जिनकी लीला का पार नहीं पाते हैं और दिन रात आठों याम श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते रहते हैं, वही सनातन ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ नंद महाराज के घर में सुख से सो रहे। शिव सनकादि अंत नहीं पावत, ध्यावत यह निशि जाम ही। सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन, सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन, सो सोवत नंद धाम ही।
हे प्रभु नंद ग्राम में सो रहे। सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन, सो सोवत नंद धाम। सोवत नींद आई गई श्याम, सोवत नींद आई गई श्याम, सोवत नींद आई गई श्याम। कृष्ण सो रहे हैं और उन्होंने सपना में देखा कि वे कालिए दह में कूद गए हैं, अथवा किसी ने उन्हें काली दह में ढकेल दिया। और सपना में काली दह में कूदते ही श्री कृष्ण की नींद उचट गई और वे लगे मैया और अपने बाबा को पुकारने, तो बहुत डर गए। इस पर श्री सूरदास जी ने गाया, जागी उठे तब कुंवर कन्हाई, जागी उठे तब कुंवर कन्हाई, जागी उठे मैया कहाँ गई मोढ़िगते, संग सवती बल भाई। कृष्ण कहने लगे, जग करके सपना में बहुत डर गए, मैया कहाँ चली गई, मैया कहाँ चली गई, मुझे छोड़ करके मेरे भैया बलराम के साथ सो रही है, उनको गोद में लेकर कहाँ चली गई। कृष्ण रोने लगे, मैया कहाँ गई मोढ़िगते, संग सोवती बल भाई, जागी उठे तब कुंवर कन्हाई, जागी उठे। जागे नंद जसोदा जागी, बोल लिए हरि पास, सोवत झझकी उठे काहे ते दीपक कियो प्रकाश। कृष्ण की चिल्लाहट सुनकर नंद महाराज जग गए, माँ जसोदा जग गई और वो तुरंत कृष्ण के पास आ गए और पूछने लगे, बेटा कैसे झझक कर उठ गए, कैसे डर कर अकस्मात उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ। तुरंत वे दीपक जलाए और दीपक के प्रकाश में कृष्ण को देखने लगे। कृष्ण कहते हैं, सपने कूद पर्यो जमुना दह, काहू दियो गिराई। मैया बाबा, मैं सपना देखा कि जमुना के काली दह में मुझे कोई गिरा दिया। सपने कूद पर्यो जमुना दह, काहू दियो गिराई। सूर श्याम सो कहती जसोदा, जमी हो लाल डराई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कृष्ण से कहती है कि बेटा डरो मत डरो मत, वो गोद में लेकर के पुचकारने लगी। उसके बाद कृष्ण नंद और जसोदा दोनों के बीच में सो गए डर करके। कालिए दह के विषैले जल में कृष्ण कूद गए हैं अथवा उन्हें किसी ने ढकेल दिया, यह सपना देखकर कृष्ण बहुत डर गए हैं। और नंद महाराज और माँ यशोदा के बीच में सोए हैं। कभी माँ यशोदा के गोद में चिपक जा रहे हैं, कांप रहे हैं, और कभी नंद महाराज की गोद में करवट बदल करके चिपक करके डर करके कहने लगते हैं, बाबा
मैं ऐसे कूद गया था, ऐसे गिर गया था काली दह में। तो नंद बाबा कहते हैं, बेटा उठे, कृष्ण डरो मत, कुछ नहीं होगा, भगवान रक्षक हैं। माँ जसोदा भी गोद में रहकर पुचकारती है, बेटा भगवान नारायण तुम्हारी रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होगा, तुम सुख से सो जाओ, सवेरे गाय चराने जाना है, इसलिए सो जाओ। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण यह कोई सपना नहीं देख रहे हैं, वे उठेंगे और सवेरे जमुना के उस विषैले दह पर जाएंगे। आज वे कल वे काली दमन की लीला करेंगे। तो भगवान के सपना में और जागृत में कोई भेद नहीं है, भगवान के वचन में भगवान में भेद नहीं, भगवान के नाम में और उनके गुण में भेद नहीं है। इस प्रकार भावी लीला जो करने वाले थे उसकी सूचना वे रात में ही दे दिए। बाद में माँ जसोदा कहेगी कृष्ण से, जब वो काली दमन कर लौटेंगे,